हेलो बच्चों। आज हम लोगों का जो टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी का वो है इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी। ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा रिकैप कराते हैं। आपको क्लास 10th में आप लोगों ने वहाँ पढ़ा था इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। P इज़ इक्वल टू वी आई रिलेशन पढ़ा था, P इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर रिलेशन पढ़ा था। ठीक है। और भी आपका वहाँ से बहुत सारे रिलेशंस थे। ठीक है, जो आपने वहाँ से पढ़े थे। आई स्क्वायर आर टी पढ़ा था, हीट जो हीटिंग इफेक्ट होता था। वही सारे कुछ टर्म्स यहाँ पे आपके यूज़ होंगे क्लास 10th के मोस्टली। और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो थोड़ा सा क्लास 12th के लेवल के हैं, बोर्ड लेवल के जो आते हैं, पूछे जाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे जैसे हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। ये हमने एक बैटरी ली है। ठीक है, सेल भी ले सकते हो, बैटरी ले सकते हो, जैसे कि आप जो आप ले सकते हो। तो क्या होता है कि ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होता है, करंट विड्रॉ होती निकलती है। ठीक है, और नेगेटिव घूमते हुए पूरे सर्किट में, और वो वापस फिर से नेगेटिव की तरफ आ जाती है। ये बात पता है सबको। ठीक है, ऐसे ही चार्ज को भी हम यहाँ से निकालते हैं और चार्ज पूरा यहाँ से घूमते हुए पूरा फिर से वो आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज का जो मोशन है। ठीक है, तो जो इसका पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो हमने यहाँ पे v माना। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल पॉजिटिव वाले का हमने v माना और नेगेटिव को 0 माना। तो पॉजिटिव वाले का साइड v हो गया और नेगेटिव के साइड में हमारा 0 हो गया। तो जो वर्क डन बाय द सेल, अब देखो यहाँ पे हमने आपको बहुत पहले बताया था कि जो सेल होता है वो ना आपका वो जो है वो चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करता है, वहाँ पे चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करता है, वो सिर्फ चार्ज को वो सर्कुलेट करता है वहाँ पे सर्किट में, सिर्फ वो मूव कराता है। सिर्फ ये एज अ ड्राइवर का काम है इसका। ठीक है, तो सिर्फ ड्राइव करता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो वर्डन होगा बाय द सेल या बैटरी, वो क्या होगा, तो हमने पढ़ा है कि वर्डन क्या होता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। वहाँ डिफाइन करते हैं कि ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, इन अ सर्किट। तो यहाँ पे हम लोग चार्ज को कहाँ से, यहाँ से लेके और यहाँ तक सपोज आए, सपोज इस पॉइंट से लेके और यहाँ तक लेके आ गए चार्ज। ठीक है, तो 0 से लेके v तक आए, तो क्या हो जाएगा v माइनस 0। जहाँ से लेके जहाँ को आते हैं तो जहाँ पे फाइनल लेके आते हैं उस वाली वैल्यू को माइनस कर देते हैं, उससे मतलब माइनस करते हैं जहाँ से लेके आते हैं। तो यहाँ पे यहाँ तक लेके आए हैं तो दिस वैल्यू, तो जहाँ से लेके आए हैं माइनस दिस वैल्यू। तो v माइनस 0 इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज। किसको लेके आए हैं, चार्ज को लेके आए हैं, चार्ज आ गया, इज इक्वल टू W या वर्क डन बाई सेल। अब यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ तो है नहीं कि जो एक्सटर्नल कोई एजेंट हो। यहाँ पे जो भी कुछ है इस सर्किट में वो सिर्फ एक बैटरी या सेल ही कर सकती है। ठीक है, वही सब सारा काम वही कर रही है। ठीक है, चार्ज को मूव कराने का, करंट को मूव कराने, जो भी है करंट मूव कर रही है, सर्किट चल रही है, वो सारा काम कौन कर रहा है, बैटरी या सेल कर रही है। यहाँ पे वर्क डन बाई एक्सटर्नल की जगह पर हम लोग वर्क डन बाई सेल या बैटरी लिखेंगे। ठीक है, अपॉन क्यू हो गया। फिर उसके बाद है एनर्जी सप्लाइड बाई सेल। तो कितना एनर्जी सप्लाई करेगी, तो वर्ड जो हम लोग काम करते हैं वही एज एनर्जी स्टोर्ड होता है। तो एनर्जी, इसको एनर्जी मान सकते हैं। तो E इज इक्वल टू क्यू वी, वी माइनस 0 क्या v हो जाएगा, तो v मल्टीप्लाइड विथ q, तो क्यू वी लिख सकते हैं। तो एनर्जी सप्लाइड बाई सेल कितना, तो सेल ने कितनी एनर्जी सप्लाई किया किसको, जो आपका सर्किट में जो रजिस्टर लगा है या बल्ब लगा है या कोई भी अप्लायंस, कोई भी गैजेट लगा हुआ है, उसको कितनी एनर्जी सप्लाई किया सर्किट में, तो वो कितना हो गया, Q इंटू वी हो गया। ठीक, उसके बाद पावर जनरेटेड बाई सेल। अब सेल ने कितनी पावर जनरेट की, तो पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो पावर का मतलब होता है कि कितनी एनर्जी कितने टाइम के लिए दिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम, कितना एनर्जी निकाला। अब अगर कम टाइम में ज़्यादा एनर्जी देगा, कम टाइम में ज़्यादा एनर्जी देगा तो मतलब ज़्यादा पावर है सेल की, और ज़्यादा टाइम में बहुत कम एनर्जी देगा तो मतलब कम पावर है सेल की। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम हो गया। इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और पावर की यूनिट वाट होती है, पता है सबको। ठीक है, उसके बाद पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई सेल अपॉन टी, P रेज़ टू W बाई टी इक्वल्स टू वर्क डन बाई सेल कितना था हमारे पास, Q इंटू वी था, Q इंटू वी रख देंगे अपॉन टाइम, टाइम हो जाएगा। फिर यहाँ पे Q बाई टी हो जाएगा, इंटू वी अलग कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस,
तो क्यू बाई टी क्या होता है, करंट चार्ज अपॉन टाइम करंट होती है। तो करंट हो गया तो आई वी हो गया, आई वी लिखिए या फिर वी आई लिखिए, एक ही बात है। वी की वैल्यू क्या होती है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है। तो वी की वैल्यू यहाँ पे आई आर रखेंगे तो ये आई स्क्वायर आर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आई की वैल्यू क्या होती है, वी अपॉन आर होती है। तो अगर वी अपॉन आर रखेंगे आई की जगह पे तो वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि पावर की वैल्यू को हम लोग 3 तरीके से लिख सकते हैं। कैसे कैसे, एक तो हम लोग इस तरह क्यू अपॉन टी इंटू वी, एक आई इंटू वी, एक आई स्क्वायर इंटू आर, एक वी स्क्वायर अपॉन आर। अब जो सबसे फेमस है, 3 बेसिक जो फेमस है वो आपकी वी आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर है, ठीक है। और जो इन तीनों में सबसे फेमस है वो आपकी आई स्क्वायर आर हो जाती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू यही यूज़ होती है, आई स्क्वायर आर यूज़ होती है। ओके, फिर आते हैं एनर्जी डिसिपेशन पे, कि कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई, खर्च हुई कहाँ पे, सर्किट में, ठीक है। तो P इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है, ओके। सो इज इक्वल टू इसको अगर डिफरेंशियल फॉर्म लिखा जाए इसका हम लोग, तो डी ई बाई डी टी लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो डी ई इज इक्वल टू पी डी टी हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जब सॉल्व करेंगे इसको तो 0 से लेके टी तक इंटीग्रेशन, और पी की वैल्यू क्या है हमारे पास है, आई स्क्वायर आर है। तो आई स्क्वायर आर रख दी इंटू टी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, टी नहीं होगा ये डी टी होगा। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे जो इसको लिखने का रीज़न क्या है, इसको लिखने का रीज़न ये है यहाँ पे कि अभी तो जो हम लोग सर्किट पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम लोग सेल यूज़ कर रहे हैं, बैटरी यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग की जो करंट है वो कांस्टेंट करंट है, 3 एम्पियर 2 एम्पियर इस टाइप से गिवन रहती है कि हाँ इतनी करंट जा रही है यहाँ पे। बट जब आगे हम लोग एसी जब अल्टरनेटिव करंट टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे जो करंट होगी वो आपकी फ्लक्चुएट करेगी, वहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो वहाँ पे उसकी जो वैल्यू होगी करंट की वो वेरिएबल होगी। तो जब वेरिएबल वैल्यू होती है तो वहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन यूज़ किए हैं। तो बट यहाँ पे इफ़ आई इज़ कांस्टेंट हमने लिखा भी है, इफ़ आई कांस्टेंट है तो यही वैल्यू हमारे पास आई स्क्वायर आर टी के टर्म में लिखी जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जब हमारे पास कोई आई की वैल्यू जो है, करंट की वैल्यू जो है वो जब वेरिएबल किसी उसमें होगी तब हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूले को। अदरवाइज़ यहाँ पे हमारे पास जो है करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, तो डेट्स वाई हम लोग आई स्क्वायर आर टी डायरेक्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तब हमें इंटीग्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन हमने किया है, यहाँ से 2 एम्पियर की करंट जा रही है, ये हमारे पास एक रजिस्टर लगा हुआ है जो कि हमारा 1 ओम का है, और इस रजिस्टर के थ्रू जो है करंट जो 2 एम्पियर करंट है वो जा रही है, कितने सेकंड के लिए, कितने टाइम के लिए जा रही है, 2 सेकंड्स के लिए जा रही है, ठीक है। तो 2 सेकंड की जब करंट इसमें जाएगी तो कुछ एनर्जी इसमें डिसिपेट होगी, खर्च होगी, ठीक है। कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी वो देखते हैं। तो E इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है। पावर की वैल्यू क्या होती है, V इंटू आई इंटू टी हो जाएगी, ठीक है। फिर V की वैल्यू क्या होती है, आई आर होती है, तो यहाँ पर तो आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 एम्पियर पुट कर देंगे, और आर की वैल्यू 1 है वो पुट कर देंगे, ठीक, टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड वो पुट कर देंगे, तो E इज इक्वल टू 8 जूल आ गया। मतलब कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई यहाँ पे, 8 जूल एनर्जी इस रजिस्टर में डिसिपेट खर्च हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसे ही तो ये तो हमारी जो बात हुई है हमारे कांस्टेंट करंट के लिए बात हो गई है, ठीक है। अब अगर करंट हमारे कुछ वेरिएबल टर्म में है तो हम मान लें कि आई की जो वैल्यू है वो 3t है, यहाँ पे 2 एम्पियर डायरेक्ट लिखी थी, यहाँ पे करंट जो है वेरी कर रही है टी के टर्म में, तो आई इज इक्वल टू 3t लिख दिया। रजिस्टर जो लगा हुआ है ये रजिस्टेंस जो है इसका वो 2 ओम है, और करंट कितने टाइम के लिए फ्लो कर रही है, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड्स के लिए फ्लो कर रही है। तो जो हमारे पास फॉर्मूला था वहाँ पे E इज इक्वल टू पी डी टी, पावर इंटू टाइम, इंटीग्रेशन टर्म में, ठीक है। तो E इज इक्वल टू, अब P की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर आर होती है, ठीक है। तो आई स्क्वायर आर पुट कर दिया, डी टी हो गया आपका एच टी जैसे ही। अब टाइम कितना हमारे पास, कितनी देर के लिए फ्लो कर रही है, 0 से लेके 2 तक, ठीक है। यहाँ 0 से स्टार्ट हुई 2 सेकंड तक के लिए फ्लो कर रही है, 0 से 2 यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे, टाइम के टर्म में लिखाया गया। तो आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3t है, 3t का स्क्वायर मतलब आई का स्क्वायर मतलब 3t का स्क्वायर, 3t का स्क्वायर करेंगे तो 9t स्क्वायर हो जाएगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 है, 2 पुट कर देंगे, dt एज इट इज़ ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर अगर
9 टू ज़ा 18 बाहर हो गया, टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो टी स्क्वायर का टी की पावर 3/3 और यहाँ पे अपर लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो 48 जूल के आसपास आ जाएगा। आसपास क्या मतलब 48 जूल ही आएगा। तो E इज इक्वल टू 48 जूल, मतलब 48 जूल एनर्जी जो होगी इसमें डिसिपेट हो जाएगी। जब कब, जब करंट जो है 3T करंट जो है 2 सेकेंड्स के लिए इसमें फ्लो करेगी तब। अब आता है हम लोग का कॉन्सेप्ट ऑन बल्ब। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, कंपटीशन में, कि कौन सा बल्ब जो है ज़्यादा ब्राइट है, कौन सा कम ब्राइट है, किसकी पावर ज़्यादा, किसका क्या कैसी चीज़ें हैं, तो सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल के साथ में। तो जैसे हमारे बल्ब का सिंबल पता है सबको, ऐसे होता है। यहाँ पे हमने लिखा है 220 वोल्ट और यहाँ लिखा है 100 वॉट, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, इसकी क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है। तो 220 वोल्ट जो है मतलब कि वो इतना आपके पास सप्लाई है, ठीक है, मेन सप्लाई आपकी 220 वोल्ट है, और 100 वाट इसकी पावर कंजम्पशन है, 100 वाट की पावर कंजम्पशन है इसकी, ठीक है। मतलब ये जो बल्ब है वो अपनी फुल पावर में कब जलेगा, जब उसको 200 वोल्ट 220 वोल्ट सप्लाई दी जाएगी, तब आपका वो जो है 100 वाट जो बल्ब है आपको 100 वाट फुल पावर से वहाँ पे ब्राइट या ग्लो करेगा वहाँ पे, ठीक है। हमारे इंडिया में जो पावर सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट होती है, और यूएसए में जो है 110 वोल्ट्स होती है वहाँ, ठीक है। वहाँ की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, हमारे यहाँ की फ्रिक्वेंसी कम होती है। एक बात और, हमारे यहाँ का वोल्टेज ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी कम है, वहाँ का वोल्टेज कम है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। ओके, सो इसको बोलते हैं रेटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो हर एक अप्लायंस पे जो भी गैजेट लेते हैं दुकान, चाहे वो फ़ैन ले लेते हैं, चाहे बल्ब ले लेते हैं, सब पे एक रेटिंग लिखी होती है। उस रेटिंग का मतलब यही होता है कि वो चीज़ आपकी कोई भी हमारे इंडिया में तो पता ही 220 वोल्ट ही है, तो वो जितने भी अप्लायंस बनते हैं वो सारे 220 वोल्ट पे ही चलते हैं और उसी के लेवल पे बनाए जाते हैं, ठीक है, ऑपरेशन के लिए। सो 220 वोल्ट पे ये बल्ब हमारा 100 वाट का पावर कंज्यूम करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक कंपैरिजन किया हमने कि एक हमने यहाँ पे एक बल्ब लिया कोई, इसकी जो रेटिंग हमने 100 वाट और 220 वोल्ट लिख दी, उसके बाद में हमने कन्वर्ट कर दिया इसको, इसकी जो हमने वोल्टेज है वो 110 कर दिया, सेम बल्ब है, और उसको हमने जो वोल्टेज है वो 210 वोल्ट कर दिया। तो इसकी पावर क्या होगी, इस बल्ब की पावर कितनी होगी। 220 वोल्ट पे तो 100 वाट का है, जब वोल्टेज कम कर दिया तो पावर क्या हो जाए उस बल्ब, क्योंकि बल्ब सेम है तो उसकी वहाँ पावर कंजम्पशन कितना हो जाएगा वहाँ पे। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये फॉर्मूला होता है, पता है। तो इस बल्ब का पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर से हम लोग यहाँ से रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो R इज इक्वल टू 220 वोल्ट, 220 इंटू 220 100 पावर है, जो पावर नीचे जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो R इज इक्वल टू 484 ओम, मतलब इस बल्ब का जो पावर है, सॉरी जो रेजिस्टेंस है वो 484 ओम आएगा, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो V मतलब वोल्टेज पता है 110 वोल्ट है, तो 110 इंटू 110 हो जाएगा। रेजिस्टेंस ऑलरेडी कैलकुलेट कर, क्योंकि सेम बल्ब है तो रेजिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं, जब सेम बल्ब है तो रेजिस्टेंस चेंज हुआ नहीं, तो 484 वोल्ट है, सॉरी ओम है। सॉल्व करेंगे, कट करेंगे तो यहाँ पे पावर जो है 25 वाट आ जाएगी। मतलब ये हो गया कि हमने जो है यहाँ पे बल्ब का रेजिस्टेंस सिर्फ सेम रखा है, रेजिस्टेंस जो है वो दोनों का सेम है, रेजिस्टेंस दोनों का सेम है, ठीक है। चेंज क्या हुआ, यहाँ पे हमने वोल्टेज चेंज किया, वोल्टेज चेंज किया तो करंट चेंज हुई, और करंट चेंज हुई, वोल्टेज चेंज हुई, तो हमारी पावर भी चेंज हो गई यहाँ पे। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग दो बल्ब्स को कंपेयर करके देख सकते हैं कि कितने वोल्ट्स पे क्या चीज़ कितनी पावर को वो कंज्यूम करता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस सेम होते हुए भी उस बल्ब की पावर कम हो गई, कितनी हो गई 25 वाट हो गई। रीज़न क्या था उसके पीछे, रीज़न था कितने वोल्ट पे ऑपरेट हुआ। तो यहाँ 220 वोल्ट था, यहाँ पे 110 वोल्ट था, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास है,
इस क्वेश्चन में हाँ एक चीज़ और, जितना ज़्यादा पावर होगी उतनी ज़्यादा उसकी ब्राइटनेस होती है बल्ब की। तो ब्राइटनेस और पावर दोनों होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमने 3 बल्ब को लगा दिया है सीरीज़ में। इस बल्ब को हमने 100, ये हम बल्ब हमारा 100 वाट का है, ये 50 वाट का है, ये 225 वाट का है। यहाँ पे हमने जो बैटरी करंट की है वो 220 वोल्ट की है। एक बात और, अगर 100 वाट लिखा है या 50 वाट लिखा है या 25 वाट लिखा है, इसका मतलब आप ये समझ आना कि ये 220 वोल्ट पे ही लिखा गया है। ये बल्ब की जो रेटिंग की गई है वो 220 वोल्ट्स पे की गई है, ठीक है। अभी और क्वेश्चन दिखाएंगे कि यहाँ पे हम इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे, लेकिन फिर भी इसकी जो रेटिंग रहेगी 220 वोल्ट ही रहेगी। खैर सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ बताना है आपको कौन सा बल्ब जो है ज़्यादा ब्राइट या ज़्यादा अच्छा ग्लो करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका सबका हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे आपका वोल्टेज जो है वो सबके क्रॉस सेम नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि ये सीरीज़ में लगे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सीरीज़ में लगे हैं, जब सीरीज़ में लगे हुए हैं तो वोल्टेज तो सबका तो सेम रहेगा नहीं, वोल्टेज यहाँ पे डिफ़र कर जाएगा, ठीक है। अब वोल्टेज जब यहाँ पे डिफ़र कर जाएगा तो हम वोल्टेज के बेसिस पे तो हम लोग कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब हमारे पास बचा हमारे पास करंट, ठीक है। करंट यहाँ पे सेम होगी, तो जो भी करंट यहाँ से निकल के जाएगी आई, वो हर एक बल्ब के अक्रॉस सेम जाएगी यहाँ पे, चाहे वो बल्ब 1 हो, चाहे बल्ब 2 हो, चाहे वो बल्ब 3 हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे तो P = V²/R एक फॉर्मूला होता है, एक तो वो फॉर्मूला होता है, ठीक है। और एक होता है P = I²R फॉर्मूला होता है। तो पहले तो हमें R निकालना है, ठीक है। पहले हमें यहाँ पे R निकालना है। तो R निकालने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, यहाँ पे P = V²/R यूज़ करेंगे, ठीक है। तो R अब V हमको पता है, तो R1 = P = V²/R, तो R1 V²/P, ठीक है। तो V² कितना है, 220 वोल्ट है, पता है। पावर कितनी है इसकी, 100 है फर्स्ट बल्ब की, ठीक है। सेकंड बल्ब की कितनी हो जाएगी, सॉरी इसका 220 का होल स्क्वायर है, ठीक है। सेकंड बल्ब का कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, 220 स्क्वायर, और पावर कितनी है 50, ऐसे R3 220 वोल्ट ऑन कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, हमने यहाँ से सबका रेजिस्टेंस निकाल लिया, फर्स्ट बल्ब का, सेकंड बल्ब का, थर्ड बल्ब का, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है, अब हमारे पास सबका पोटेंशियल सेम है, क्योंकि सब 220 वोल्ट पे ही सबकी रेटिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ एक करंट का ऑप्शन बचता है यहाँ पे, तो करंट यहाँ पे सेम जा रही है। जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, ध्यान होगा आपको, P = I² फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, P = I²R फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ से हम लोग पावर को डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं, क्योंकि देखो करंट सेम रहेगी, तो तीनों में करंट सेम हो गई। तो हमारे पास 3 वेरिएबल हैं थे, तो एक वेरिएबल तो हमारा कांस्टेंट बना दिया, तो सेम जा रहा है, तो सिर्फ 2 वेरिएबल पे अब हम लोग ईजिली गेस कर सकते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस देखते हैं, तो अब इसका मतलब कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी पावर ज़्यादा होगी या उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, ठीक है। जितना ज़्यादा पावर डिसिपेशन होगा उतना ज़्यादा उसकी ब्राइटनेस होगी, उतना ज़्यादा ग्लो होगा। तो अब देखना है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा किसका है। तो R1 की वैल्यू निकाले थे 220 वोल्ट का होल स्क्वायर अपॉन 100, तो 220 वोल्ट का होल स्क्वायर तो तीनों में है। इसका मतलब कि R1 का जो चेंज देखना है वो हमें उसके पावर से देखना है, यहाँ और यहाँ भी। तो जिसका पावर कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पावर कम किसकी है, यहाँ पावर 25 वाट की जो है पावर कम है, मतलब R3 का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो R3 का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा मतलब कि जो बल्ब 3 है इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इसकी पावर, ये पावर डिसिपेशन ज़्यादा होगा, पावर डिसिपेशन ज़्यादा होगा तो ये बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। तो ये वाला बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, ये वाला बल्ब उससे कम करेगा, इस टाइप से, ठीक है। तो सीरीज़ के केस में क्या होता है कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वो उसका ब्राइटनेस ज़्यादा होती है। ओके।
अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है, यहाँ पे इन तीनों बल्ब्स को 100, 50, 25 वही बल्ब लिए और तीनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमने 250 वोल्ट ले लिया, यहाँ पे 250 वोल्ट ले लिया। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 250 वोल्ट ले लिया तो यहाँ पे क्या होता है कि P = जो V², जब यहाँ रेजिस्टेंस निकालते हैं तो वहाँ 250 वोल्ट यूज़ कर देते हैं, ठीक है। बट ऐसा आपको रेटिंग आपकी 220 वोल्ट पे ही रहेगी, मतलब कि जो 100 वाट है वो किस रेटिंग पे लिखा गया है, वो 220 वोल्ट रेटिंग पे ही 100 वाट बताया गया है। 50 वाट किस पे बताया गया, 220 वोल्ट पे ही 50 वाट बताया गया है। उस बल्ब की रेटिंग जो है 220, वो बल्ब आपका 220 वोल्ट पे ही ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। आप 250 लगा दो, आप 350 लगा दो, 400 वोल्ट लगा दो, 500 वोल्ट लगा दो, वो आपकी इच्छा है। बट वो बल्ब ऑपरेट करने के लिए 220 वोल्ट पे लगा के उसका उस हिसाब से उसका रेजिस्टेंस सब कुछ वहाँ पे फिक्स किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो R1 तो ऑलरेडी निकला हुआ है हमारे पास जो पिछले टर्म में, तो R1 सबको वैल्यू निकली हुई है, बट यहाँ पे पैरेलल कंडीशन है, ठीक है। तो R1 की वैल्यू है 220 वोल्ट का होल स्क्वायर अपॉन 100 और R2 की वैल्यू है 220 वोल्ट अपॉन 50, ठीक है। एंड R3 की जो वैल्यू है 220 होल स्क्वायर अपॉन 25। तो R1, R2, R3 निकल के हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब जो है देखना है कि यहाँ जो पोटेंशियल है, यहाँ भी 250 वोल्ट जाएगा, इसको भी 250 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 250 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। तो करंट तो यहाँ पे अलग अलग हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ पोटेंशियल ही सेम है। यहाँ पे पोटेंशियल सेम है तो P = V²/R लगाएंगे। तो V² मतलब हो गया 250 का होल स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना है इसको R1 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास पावर ऑफ फर्स्ट, पावर ऑफ सेकेंड, पावर ऑफ थर्ड, ठीक है। तो 250 का होल स्क्वायर बाई R2, 250 का होल स्क्वायर बाई R3, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, बस आपको सिर्फ यहाँ पे गैस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे P1 = V²/R, ये सब हमने यूज़ कर लिया। R की वैल्यू को, सॉरी यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारे पास, तो V² तो सबको सेम वोल्टेज मिल रहा है यहाँ पे, हर बल्ब को 250 पैरेलल में है और सीरीज़ में करंट सेम मिल रही थी। जब वोल्टेज सेम मिल रहा है यहाँ पे तो हम लोग P = V²/R यूज़ करें, पैरेलल में P = V²/R यूज़ करेंगे और सीरीज़ में P = I²/R यूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि करंट वहाँ पे सेम होती है, यहाँ वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। ओके, तो किसकी पावर ज़्यादा होगी? पावर उसकी ज़्यादा होगी यहाँ पे जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस कम किसका है ये हम लोग यहाँ से पता करेंगे। उसका रेजिस्टेंस कम किसका होगा? जिसका यहाँ पे जिसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है मतलब इसका रेजिस्टेंस कम होगा, ये वैल्यू ज़्यादा तो ये वैल्यू कम। तो R1 कहाँ गया? ये है R1 की वैल्यू कम होगी, पावर इसकी ज़्यादा होगी, मतलब कि 250 मतलब R1 वाला जो पहला बल्ब है हमारे पास, ये वाला बल्ब ये ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा, अच्छा ग्लो करेगा ये। तो पैरेलल केस जो है वो सीरीज़ केस का जस्ट अपोजिट है। वहाँ पे सीरीज़ में क्या था? जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा था वो ज़्यादा ग्लो कर रहा था, यहाँ पे जिसका रेजिस्टेंस कम है वो ज़्यादा ग्लो करेगा। एक और ट्रिक आपको बताता हूँ मैं, याद रखने का तरीका, कि सीरीज़ के केस में हमको पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, ठीक, और पैरेलल केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे कम होता है ऑलवेज। तो पैरेलल केस में जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम है तो जिसका रेजिस्टेंस कम है उसकी पावर ज़्यादा रहेगी, और सीरीज़ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है मतलब वहाँ पर जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी पावर ज़्यादा रहेगी। ये आप यहाँ से थोड़ा सा गेस कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा सीरीज़ और पैरेलल दोनों को यहाँ पे कंबाइन कर दिया है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास कंपटीशन में पूछा गया था, वहाँ से लिया है। तो जैसे हमारे पास दो बल्ब हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड दो बल्ब ये हैं, फिर थर्ड बल्ब इसके पैरेलल में लगा दिया है।
और सप्लाई हमने यहाँ पे 250 वोल्ट की दे रखी है। इस बल्ब का जो पावर है वो 100 वाट है, ये 60 वाट दे रखा है, इसको 60 वाट दे रखा है। तो पता है कि ये जो भी रेटिंग है 100 वाट 60 वाट जो भी है ये सब 220 वोल्ट्स की रेटिंग दे रखी है हमको। तो सबसे पहले हम लोग इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, सबका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो R1 निकालेंगे 220 अपॉन स्क्वायर अपॉन 100। इसके लिए ये दोनों 60 हैं, तो मतलब कि R2 जो सेकंड बल्ब का रेजिस्टेंस होगा वही थर्ड बल्ब का रेजिस्टेंस होगा। तो R2 इज इक्वल टू 220 का होल स्क्वायर अपॉन 60 इज इक्वल टू R3 हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे ऐसे ही इसको R3 केस में R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ पावर निकालनी है। तो इस बल्ब के अक्रॉस जो 60 वाट बल्ब लगा है इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज जाएगा? 250 वोल्ट जाएगा। कितना जाएगा? 250 वोल्ट। तो यहाँ से हम लोग P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर लिख लेंगे। तो वोल्टेज की वैल्यू क्या है? 250 का होल स्क्वायर अपॉन R3, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कितना है? R3 है। R2 R3 सेम है ना, तो इसका जो रेजिस्टेंस सिर्फ है वो R3 है, तो R3 हो गया। तो पावर इन W3 मतलब थर्ड बल्ब। तो थर्ड बल्ब का जो पावर है वो हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले में रख के इसको रखी यहाँ पे। अब बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड की। अब फर्स्ट और सेकंड में अलग अलग निकालने के लिए हमको बहुत लॉन्ग रन लेना पड़ेगा। लॉन्ग रन मतलब कि हमको पहले करंट निकालनी पड़ेगी, तो करंट से कंपेयर करना पड़ेगा। अगर हम शॉर्ट ट्रिक में चलें थोड़ा सा, तो आप लोग उसको बोर्ड में यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ऐसा आपको बस वहाँ थोड़ा थ्योरिकल पार्ट थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, उसको मतलब समझाने के लिए वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको बोर्ड में सॉल्व करो, चाहे सॉल्व ना करो, उसके लिए कोई इशू नहीं है। बस ये कि आपको थोड़ा थ्योरेटिकल चीज़ें थोड़ी ज़्यादा समझानी पड़ेंगी लिख के, कि इसकी वैल्यू कम है तो इसलिए ये ज़्यादा होगा, इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो इसलिए ये कम होगा। बाकी आप इसको आप ऐसे कर सकते हो, उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जो दो बल्ब हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग पहले कंबाइंड फॉर्म में निकालेंगे। तो इन पूरे दोनों बल्ब के अक्रॉस कितना जाएगा? 250 जाएगा। इसके अक्रॉस 250 है, इसके अक्रॉस 250 है। अब इसके बीच में चाहे इतने बल्ब लगे हों, लेकिन उस पूरे सर्किट के अक्रॉस मतलब उस लाइन में 250 वोल्ट ही जाएगा। अच्छा, तो हम लोग पूरे बल्ब का एक साथ निकाल लेते हैं पावर। इस मतलब इस पूरे वायर में टोटल इस दोनों बल्ब में कितनी पावर रहेगी कंबाइंड पावर। तो W1 प्लस W2 कर लिया, तो 250 का होल स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2, क्योंकि दोनों सीरीज़ में है, तो R1 प्लस R2 कर लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमें पता है कि अब R1 R2 देखते हैं। ये R1 की वैल्यू ये है और R2 की वैल्यू ये है। अब फिर R1 की वैल्यू को और R2 की वैल्यू से जोड़ा जाए, दोनों को प्लस किया जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि R3 की वैल्यू से ज़्यादा होगा। अब R3 की वैल्यू भी R2 के बराबर ही है, तो इन शॉर्ट वी कैन से कि अगर R1 प्लस R2 को जोड़ देंगे तो वो R3 से हमसे ज़्यादा होगी, क्योंकि R3 की वैल्यू तो सिर्फ यही है ना। और हम अब R1 और R2 दोनों जोड़ेंगे तो उसके पास तो ये दोनों वैल्यू जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर लिख दिया कि R1 प्लस R2 की वैल्यू जो है दोनों की वो ज़्यादा रहेगी R3 की वैल्यू से। तो जब रेजिस्टेंस ज़्यादा है इसका, तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो उसकी पावर क्या होती है? इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो पावर ये कम हो जाएगी। तो इसकी पावर कितनी थी R1 प्लस R2 वाले की? ये थी 250 का होल स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2। तो ये पावर थी इसकी, ये कम हो गई, लेस देन हो गई। किससे लेस देन हो गई? R3 वाले से। R3 कितनी? 250 का होल स्क्वायर अपॉन R3 थी, उससे ये वैल्यू कम हो गई। तो इसकी पावर ज़्यादा हो गई, इसकी पावर कम हो गई। अब यहाँ पे ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो बल्ब लगे हैं इनकी पावर यहाँ पे कम है और इसकी पावर यहाँ पे ज़्यादा है। इसकी पावर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा अच्छा ग्लो करेगा। अब यहाँ पे कंबाइंड तो पता लग गया कि यहाँ पे इसकी पावर कम है, लेकिन अब फिर भी अगर हमको पूछा जाए कि यहाँ पे इन दोनों में से ज़्यादा ग्लो कौन करेगा, ठीक है, तो अब यहाँ पे ये दोनों बल्ब किस में है? सीरीज़ में है। सीरीज़ में कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करता है? इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। चेक कर लेते हैं, फर्स्ट बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है? ये है। और सेकंड बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है? ये है। तो इन दोनों का रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है? जिसकी नीचे की वैल्यू कम होगी, इसकी नीचे की वैल्यू कम है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है मतलब पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगी, पावर कंजम्पशन ज़्यादा है मतलब ब्राइटनेस ज़्यादा है, बल्ब ज़्यादा अच्छा ग्लो करेगा। तो फर्स्ट और सेकंड में सबसे ज़्यादा बल्ब ये ग्लो करेगा, और तीनों में देखा जाए तो ये सेकंड और थर्ड बल्ब ज़्यादा अच्छा ग्लो करेंगे। तो ये था आपका एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।